अस्सलामुअलैकुम। किचन क्लासिक एक और क्लासिक एपिसोड में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। जनाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान रेबेका अब्दुल। मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ निदा वकार। निदा, आप जब आती हैं और इंग्रेडिएंट्स की जो खुशबू है ना, उससे पता चलता है कि आज कुछ बहुत ही खास होने वाला है। आज की रेसिपी क्या है? आज हम बना रहे हैं हैदराबादी ग्रीन चिकन या हरियाली चिकन, और उसके साथ हम उसको कूल डाउन करने के लिए एक लेमनेड बनाएंगे मसाले वाली। मतलब बहुत मज़ेदार धड़कता फड़कता खाना आज होने वाला है। चलें तो शुरू करते हैं, लेकिन इसमें मैं ये भी बता दूं कि आज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उसकी बड़ी फ्रेश खुशबू आ रही है। मतलब पकने से पहले ही कुछ मज़ेदार जायके वाली खुशबू है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है। और ये हमारी मैरिनेशन की आइटम्स हैं। ठीक है। पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो रेबेका, आप इसमें डाल देंगी दही। ये है आधा कप दही। तो ये मैं सारा डाल दूँ इसमें? जी डाल दें। दही डाल दिया। ठीक है। अब हम लेंगे फ्राइड अनियंस। फ्राइड अनियन जी, ये है क्वार्टर कप। ठीक है। इसको हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है बादाम और काजू। ओके, ये कितना है इसका? ये 2 टेबलस्पून के बराबर काजू और बादाम। ठीक है। ठीक है, ये भी इसमें जाएंगे। आप चाहते हैं आप रोस्टेड यूज़ कर लें, नहीं है अवेलेबल तो आप जो रेगुलर मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, पुदीना है हमारे पास, इसका आप हाफ डाल दें। ठीक है, ये हाफ कप। हाथ से डाल दें। हाथ से डाल दें। मैं नई कुकिंग सीख रही हूँ ना, तो गलती का डर होता है। सो मुझे बताइएगा कि बहुत जी काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। और धनिया भी उसका आधा डाल दें। बहुत है जी, काफ़ी है। और इसमें जाएगा टिश्यू दे दें। अच्छा, इसमें जाएगा जिंजर 2 इंच का पीस। ये ठीक है। ओके। और लहसुन के 6 पीस। लहसुन के 6 जवे डालेंगे इसमें। जी, ये रोस्टेड है, ये क्या है? ये नहीं, थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं मुझे। ये बस इसको छीलने की एक टिप भी साथ चलें बता देते हैं। इसको आप जब गर्म पानी में सोक करते हैं ना, और उसके बाद उसका छिलका हटाते हैं तो फ़ौरन उतर जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। मुझे लगा शायद इसमें कुछ जी खास नहीं, चीज़ है जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं। अच्छा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत 3 से 4। 3 डाल दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे ड्राई मसाले हैं। इसमें जा रही है काली मिर्च आधा चम्मच के बराबर, 1/4 चम्मच के बराबर इलायची पाउडर, कोरिएंडर, ठीक है, जो सूखा धनिया है उसको रोस्ट करके मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। और ये जो है गरम मसाला है आधा चम्मच। और रोस्टेड मसालों की तो कितनी अच्छी खुशबू होती है ना। एग्जैक्टली, यही है। ये सब जा रहा है। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। बस इसमें दही है तो इससे पानी नहीं जाएगा ना? नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं है। हम देख लेंगे, अगर तो ये नहीं हो रहा हो तो फिर उसको हम पानी यूज़ कर लेंगे। ठीक है। ये भी हमने नहीं डाला ना इसमें? ये हम बघार के वक्त डालेंगे। ठीक है। हो गया? जी, मुझे तो लगता है हो गया है। अच्छा, ये इसका थिक सा पेस्ट बन गया है। अच्छा, इसको हम डालेंगे चिकन में। और अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप इसको मैरिनेट करें कम से कम 1.5 से 2 घंटे। ओवरनाइट और भी अच्छा है। ठीक है। और अभी जो इसकी अच्छी सी स्मेल है वो आनी जी। अच्छा, अक्सर ऐसा नहीं होता कि कहते हैं कि चिकन को अगर आप ओवरनाइट रखते हैं मैरिनेट करके तो वो बहुत नरम हो जाती है? बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, फ्लेवर भी अंदर तक चला जाता है। वैसे तो चिकन अच्छा इजी मीट है, कुक करने के लिए इतना तंग नहीं करता। हाँ जी, तो आप उसको वो कर सकते हैं। अगर इसको हम चाहें तो मीट के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी ये रेसिपी बना दें एज इट इज़, बाकी सारी एज इट इज़ बना दें। हाँ जी, ठीक है। लेकिन बीफ को तो आपने फिर लाजमी ओवरनाइट करना है, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग, अब मैंने देखा है, बिल्कुल चिकन नहीं खाते हैं तो उनको रेड मीट बड़ा पसंद होता है। सो अब हम इसको मैरिनेट करने के बाद हम इसको कुकिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ भी तो है ना निदा, आमतौर पर ये भी तो होता है कि हम कहते हैं कि घर में जो है ना वो चिकन को बड़ा भूनने का एक लंबा प्रोसेस है, उससे भी हम बच सकते हैं।
इसमें तो बच सकते हैं क्योंकि आप इसको मैरिनेट करके आप भगार बनाते हैं जैसे ऑयल का और ये होल स्पाइसेस का जी। फिर आप इसको डाल के ना इसको बस दम पे रख देते हैं। तो ये उस तरह की रेसिपी है जिसको आप मतलब 1 पॉट टाइप एक में डाल के भूल जाएं कुछ आधे घंटे के लिए और बस पक के तैयार हो जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए हम चूल्हा लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हीट हमने मीडियम रखनी है। इसमें हम डालते हैं ऑयल गरम करने के लिए आधे कप के बराबर। ठीक है। ठीक है, तो ये गया हमारा ऑयल। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक। हैदराबादी कुजीन तो ऐसे है जैसे मुगलाई खाना और साउथ इंडियन खाने का एक फ्यूजन है। ठीक है, तो वो स्पाइसी भी है और मुरगन भी है दोनों चीज़ें। मैं एक्चुअली आपसे निदा ये सवाल पूछने वाली थी कि ये हैदराबादी इस डिश का नाम कैसे है, इसकी कोई ये मुझे लगता है वहीं के लोग जो हैं, अब एग्जैक्ट मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन अब ओरिजिन वहीं से साउथ इंडिया, और जब उन पे मुगल्स का रूल आया था जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो ये उनका एक फ्यूजन है। क्योंकि अगर आप देखें मुगलाई कुजीन बड़ा माइल्ड सा होता है, एरोमेटिक ज़रूर होता है, बहुत रिचनेस हाँ, है रिच भी होता है, हाँ, ड्राई फ्रूट, लेकिन इसमें मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह भी है और स्पाइसी भी है। तो अच्छा, आप मुझे ये ड्राई स्पाइसेस दे दें। इसमें है एक सिनेमन की स्टिक, ये इसमें जाएगी, ये साबुत ज़ीरा, ठीक है, 4 से 5 लौंग के पीस और तकरीबन आधे टीस्पून के बराबर काली मिर्च साबुत। ठीक है, ये इसमें जाएंगी। अदरक लहसुन हमने इसमें डाल दिया था, इसमें नहीं जाएगा। और प्याज भी आपने इसी में? प्याज भी इसी में चला गया है, तो वही प्याज जो है वो इसकी ग्रेवी भी बना देगा। ठीक है, इसको हम कितनी देर इसको थोड़ा सा कलर देंगे? इसको कलर नहीं देंगे, बस ये इसकी खुशबू आ जाए, हम इसमें चिकन डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे। ठीक है। ज़ीरा ब्राउन हो गया है जी, खुशबू भी आ गई है। हाँ, खुशबू भी आ गई है, तो हमने जलाना नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें चिकन डाल देते हैं। हाँ, ज़ीरा जल्दी जल जाता है जी। अच्छा, मुझे इस तरह की जो क्विक रेसिपीज़ हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है ये जो घर में हमारी मदर्स इतना काम कर रही होती हैं, इतना ही मेहनत करती हैं, पता बहुत ज़्यादा, बेचारी भून के मसाले किचन में जाती हैं तो 4 घंटे बाद बाहर निकलती हैं। हाँ, देखिए मज़ा उनका भी है, ऐसे नहीं है कि वो खाने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके और काम है, तो फिर। और निदा ऐसा भी तो है ना, हमें वक्त के साथ चीज़ों को देखना पड़ता है। अब लोगों की लाइफ इतनी तेज़ हो गई है और भाग दौड़ इतनी ज़्यादा, तो आई थिंक उसके साथ करना पड़ता है चीज़ों को। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, सब कुछ घर के मसाले हैं। चिकन है, मैरिनेट करें, जल्दी से बना करें। तो थोड़ी सी इसको हम मिक्स करते हैं, मतलब हमने भूनना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पकाना फिर भी है। ठीक है, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ये तो हस्बे ज़रूरत, जो जितना आप चाहें। कोशिश करें कि हस्बे जायका नमक कम ही हो, बिल्कुल कम ही हो, वही सेहत के लिए अच्छा है, अदरवाइज ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो बस अब इसको हम ना हल्की आग पे दम पे रख देंगे। ठीक है, और आपको खुशबू तो आ ही रही होगी इसकी अभी तक। हाँ, सब हम बढ़ेंगे अपनी, अब हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड रेसिपी, साइड डिश। अच्छा, हम बनाएंगे लेमनेड, जो जिसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, उसमें हम डालेंगे ज़ीरा, रोस्टेड ज़ीरा जो होता है। ठीक है, तो ये वैसे कोई नई बात नहीं है, लोग डालते हैं समर्स में, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को हेल्प करता है। एक तो आपकी ब्लोटिंग कम हो जाती है, डाइजेशन को भी एड करता है ज़ीरे से जी। और थोड़ा सा ये लेमनेड में जब आप काला नमक और ज़ीरा दोनों मिक्स करते हैं ना, तो उसकी तासीर भी थोड़ी सी कूलिंग होती है, ठंडी हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा, आपके साथ मैंने उधर लेमन जूस रखा हुआ है, ये इस बोल में जी, ये लेमन जूस ठीक हो गया, और काला नमक भी है और ज़ीरा भी है, सब दे दें मुझे। ये ज़ीरा जी, ठीक है। तो इसमें अगर आप मैं यूजुअली सोडा यूज़ करती हूँ,
ठीक है। जिस तरह कोई भी आपका मीठा जो सोडा होता है वाइट वाला, आप वो यूज़ कोई कर भी। सकते हैं, ठीक है। तो फिर उससे ये होता है कि आप चीनी वगैरह से फारिग हो जाते हैं। हाँ, उसमें ऑलरेडी ठीक है। होती है। लेकिन अगर आपने खुद पानी और शुगर वाला लेमनेड बनाना है तो फिर आप उसमें 1 गिलास के पानी के लिए आप 2 टेबलस्पून की चीनी, ठीक है, और उसके बाद लेमन और स्पाइसेस ऐड कर डालेंगे। देंगे। हाँ, तो वो बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी हम जो है वो हाँ, हम जो है कार्बोनेटेड यूज़ बनाएंगे। करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसमें जाएगा लेमन के 1 जूस के बराबर जूस। ठीक है। ठीक है। हम फ्रेश भी लेमन ले सकते हैं फ्रेश और ही जो लेंगे। हमें हाँ जी, उसके बगैर तो ओके। मैंने कहा वो हमारे पास वो आते भी हैं ना, आता है। हाँ, हाँ। आर्टिफिशियल, तो वो भी ले जो सकते भी है, हैं। जो आप प्रेफर करते हैं। कभी मौसम भी नहीं होता, आपको फ्रेश नहीं नहीं अवेलेबल मिलता होता। जी। हाँ जी। अच्छा, काला नमक हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ठीक है। ठीक है, या चलें आप कहें उसको पिंच। हाँ, ठीक है। एक चुटकी और नमक। ये है भुना हुआ पाउडर्ड जीरा। जीरा, ठीक है। दूसरा सादे वाला नहीं डालना, और भुना हुआ। भुना हुआ ज़रूरी है उसके हाँ, फ्लेवर आप के लिए। पैन में डाल के बिल्कुल थोड़ी सी वो अपनी खुशबू रिलीज करेगा और बस हो ठीक गया है। आपका काम। ठीक है। ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर ओके। आपने डाल दिया। वाओ, अच्छा, कुछ वर्जन्स होती हैं वो उसमें काली मिर्च भी डालते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने आप को सूट करने के लिए जो भी करना है। और मुझे पुदीना भी दे दें, फ्रेशनेस जी। ज़रूरी है। वेरी ज़रूरी। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि सोडा के साथ तो हम ब्लेंड करेंगे, इसमें तो गैस ही गैस, जमा हो जी, जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। इसलिए ये भी एक टिप जी। है कि पानी आपने हाँ, इसलिए हाँ, ऐड करना पानी है। आपने ज़रूर डालना है। और ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत मीठी ड्रिंक पसंद है तो आप चीनी इसमें भी डाल दें। इतना मीठा मेरा क्या नहीं करेंगे ख्याल आप खा डालें। के? नहीं करना मेरा चाहिए नहीं ख्याल आपको। आप हाँ। डालें। हाँ जी, मीठे पे हाथ होला रखें जरा। हौला रखें। चलिए जी। ओके। चलिए, ये हो गया ब्लेंड। ठीक है, तो अब ये रेडी हो चुका है। हाँ जी, ये रेडी हो गया। इसको एक बार फिर एक चलाते हैं। हाँ, इसको थोड़े चक्कर और दें। थोड़े से। आपने इसको जितने चक्कर दे दिए ठीक है, लेकिन मैं ठीक आपको है। बता दूं निदा, आज जो हमारी गेस्ट है ना, मैं लिटरली उनके लिए कहूँगी वो प्यार है। इतनी खूबसूरत, जैसे ही वो एंटर हुई मेकअप रूम में तो मैंने देखा कि एक बड़ी वाइब्रेंट सी वाइब ना आ गई है मेकअप रूम में। जिस तरह वो सबसे बात कर रही है हमारी कैमरा टीम से, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ अपने काम, कितने साल काम किया है उससे बड़ा नहीं होता। जिस तरह का वो इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट करता है वो उस वजह से बड़ा होता है। तो आइए बुलाते हैं गजाला भट्ट साहिबा को, प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, प्लीज तशरीफ रखिएगा। Thank एक तो आज आपने इतना खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, आप इतनी प्यारी लग रही है। ये एज रिवर्स कैसे करते हैं? ये कोई हमें भी नुस्खा बताएं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगती, आप लोगों को लगती होगी। मैं ऐसे तो कैसे हो सकता है? आप अभी भी वैसी की जी, वैसी हैं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब कहते हैं वैसी की वैसी, लेकिन मैं वैसी माशाल्लाह। बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नानी दादी बन गई हूँ, पहले तो नहीं थी ना। माशाल्लाह, अल्लाह ने देखे वो माशाल्लाह पोजीशन ऊपर की हो गई ना। ऐसे ही है। खुशी से ऐसा। आप बताएं, क्योंकि आज आपको हमने किचन क्लासिक में बुलाया है, खुशामदीद, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि किचन में आपके ताल्लुकात मसालों के साथ, खाना पकाने के साथ कैसे हैं? देखिए, मैं हूँ कश्मीरन, हम हैं कश्मीरी बट, और आपको पता होगा बहुत अच्छे से जो कश्मीरी लोग होते हैं ना, वो खाने पकाने में बहुत माहिर होते हैं। और उनके ज़्यादातर जो है वो काम किचन का ही होता है, खाना बनाने का। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है खाना बनाने का। और मेरे ससुर ने जो मुझे रिकमेंड किया था ना, मुझे पास किया था बहू बनाने के लिए, तो उन्होंने पहले मेरे हाथ का खाना खाया था। ओह, मतलब वो जो हम अक्सर सुनते थे ना कि पहले इस तरह की कुकिंग होती थी, उसके बाद होता था कि भाई बहू घर आ रही है, कि क्या बनाया था आपने? जी बिल्कुल, अगर अच्छा ससुराल और हस्बैंड के, वो कहते हैं ना, रास्ता होता है पेट से जाता है दिल पेट तक। से जाता है, तो बिल्कुल ऐसा है। तुम लोग भी बहुत अच्छी कुकिंग बनाना सीखो। ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम पोर इन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और फिर हम इसको टॉप करेंगे सोडा से। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस रोल में आया? ज़ाती तौर पे तो मुझे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर करने में मज़ा आता है। लेकिन मुझ पे एक छाप ऐसी लगी हुई है कि बस मैं बहुत सख्त और बड़ा
सख्त माँ का रोल हो या सास का रोल हो, वो मैं कर सकती हूँ। और अब अगर सच्ची पूछो ना तो मुझे करने में भी वही मजा आता है। अच्छा, तो आपने रियल लाइफ में तो नहीं इम्प्लीमेंट किया होगा वो रोल? नहीं, बिल्कुल बस मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसी सही नहीं हूँ। वो आपके चेहरे की खुशी चेहरे से पे नजर अंदाजा आता है। हो रहा हाँ है जी, कि ऐसा कुछ नहीं है। यही So, बात है। ये रेडी हो गया? चलिए, ये रेडी हो गया। ये मैं आपा को सर्व कर दूं? जी जी प्लीज। ये आपा नहीं, आप लीजिए, ट्राई कीजिएगा। और क्या इसको चेक करना मुझे? यस, जी, आप आप टेस्ट करके हमारा बताएंगी। एग्जाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजे किया, Thank you. रियली बहुत मजे किए। बड़ी ठंडक का एहसास हुआ है, बहुत रिफ्रेशिंग सा है ना? बहुत ज्यादा। चलें, अच्छा, जब सर्व चलिए हम करने इसको जा डिश रहे हैं, आउट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती, जब हम गोश्त की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ होता है कि मेहमानदारी जो है वो रेड मीट, वाइट मीट से जो है वही तस्वुर की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो दाल सब्जी, क्योंकि आपने भी बड़ी खूबसूरती से मेंशन किया कि दालें भी तो हम बनाकर मेहमानदारी कर सकते हैं ना, तो ये होना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ से हमें बाहर आना चाहिए। अगर जो बनाने वाला हो ना, जी, जो प्लानिंग वाला हो, जिसको बनाना आता हो, तो कोई गोश्त या मीट किसी चीज की जरूरत नहीं होती है आपको, अगर आप अच्छे से बनाएं। जायके की सारी बात है कि आपने उसमें बिल्कुल। मसाले किस तरह से डाले और बिल्कुल, बनाया कैसे गया। आप बनाते हैं, वो मिक्स कैसे करते हैं। जैसे पालक पनीर होता है, कम लोग बनाते हैं, जी। पालक पनीर बहुत अच्छा बनता है बनाओ तो। आपा, आपको नहीं लगता पाकिस्तानी हर खाने में धनिया के बगैर, मतलब हमारी अम्मियाँ जो है ना हर खाने में अधूरा धनिया सा डालती लगता हैं। है। नहीं हाँ। तो उसके बगैर तो आपका ये जो है डिश वो अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं उसकी लगती। रौनक ही धनिया की सारी Exactly. माएँ ना एक तरफ हो जाती हैं, सारी जो कुकिंग करने वाली मदर्स है ना, वो कहती है धनिया के बगैर तो रोटी नहीं पूरी होनी। अच्छा, सालन बहुत से लोग नहीं भी होते, बहाना करते हैं कि हमारे पास धनिया नहीं था। मैं कहती हूँ आप किचन के बाहर छोटा सा गमला लें, उसमें धनिया पुदीना लगा लें, कुछ नहीं जाता। मट्टी लगाएं, डालें उसमें और धनिया के बीज डालें और वो धनिया इतना अच्छा निकल आता है। एक तो इतनी रिफ्रेशिंग खुशबू भी आएगी आपा, और उसके बाद आपको जब ऐसे। चाहिए आप ताज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप जाके उन्हें प्लीज सर्व करें। आपा सर्विंग के साथ साथ हाँ, पहले मुझे खिलाओ जी। ताकि वो जो भी है वो मुझ पे ही हो। हाँ जी। आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं? नहीं, अच्छा हुआ तो हम फिर खा लेंगे। मैं वही कह रही हूँ। आपा कह रही है मेरे पे ट्राई कर लो तुम लोग। आपा ये लीजिए, ये और ये प्लीज़, और ट्राई करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। अच्छा, ये वाला ना सबसे खौफनाक नहीं, लेकिन एक ना वो धक धक वाली फीलिंग आती है कि पता नहीं अब हमारे मेहमान क्या कहेंगे। आपा प्लीज़ ट्राई क्या कीजिए। दिल धक धक हो रहा है? धक इसीलिए धक हो दूर रहा है। जाके खड़ी हो गई हो। मैंने मेरे कहा आपा के करीब नहीं आई पड़ी है ना। पड़ती तो मैं आपा को करीब हूँ, और वो आपा मुझे कहती सही है बात उल्टे हाथ के करीब पड़ती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मज़े का खाना होगा तो जो पहले ज़माने की माएँ और सासें होती थी ना, जैसे मेरी सास थी, वो इनाम भी देती थी, ओह वाह! पैसे निकाल के देती थी कि बहुत अच्छा हमारी बहू ने बनाया। बस हम अपनी प्रोड्यूसर से कहते हैं ऐसे ही मेहमान बुलाया करें जिनको इन रस्मों का पता है। चले जी, बिस्मिल्लाह। शक्ल तो अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बनाया है। मसाला भी मिक्स है, वाकई बहुत मजे का। थैंक यू। पूरे पूरे नंबर मिल गए निदा को? मैं इनकी से नहीं, ऑयल का मैं थोड़ा काटूंगी। चल एक दो नंबर कट गया ऑयल का। ऑयल के कटे हैं, लेकिन वैसे ठीक बहुत है। अच्छा है। मसाला बहुत मिक्स और बहुत मज़ेदार है। थैंक यू। ना सिर्फ ये कि आज आप हमारी मेहमान थी और आप एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इंसान बहुत प्यारी है। जिस तरह मैं अभी ओपनिंग में भी आपके बारे में बता रही थी, आप इतनी लाइवली हैं कि आप जैसे ही दाखिल हुई ना हमारे स्टूडियो में, तो मैंने देखा सबके चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल थी। तो इसका मतलब है कि आप जब से काम कर रही हैं, किसी को आप बेटा कह रही हैं, किसी को आप भाई कह रही हैं, तो वो जो इज्जत और एहतराम आप सबको देती है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बेटा अब तो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं कि जो दाढ़ी वाले होते हैं ना, पता नहीं क्या उम्र होती है उनकी, मैं तो उनको भी बेटा कह देती हूँ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपको देख के हम बड़े हुए। कहते हैं, यही तो कहते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ छोड़ो इन झंझटों को, बेटा ही कह दो सबको। आप सब हमें देख के बड़े हुए। हाँ बिल्कुल। आपा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया
और हम आपको कोशिश करेंगे कि कभी और किसी बहाने से ना दोबारा स्टूडियो में नहीं, बहाने से बुलाने की जरूरत नहीं, आप साफ कहना आपा आके खाना बनाए आप। हाँ, वो मुझे ज्यादा अच्छा बिल्कुल लगेगा, ठीक है। बहाने से नहीं मैं आऊंगी, लेकिन खाना बनाएंगे मुझे हमारे ये लिए। ज्यादा अच्छा लगेगा कि किसी दिन मैं आऊं और आके यहाँ पे कुकिंग करूं और अपने सामने आटा गूंद के हाथ से, रोटी मशीन बनाएं। से नहीं, हाथ से, और सामने रोटी बनाऊं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ख़वातीनो इज़ात, वक्त है आपसे इजाज़त का और उम्मीद करते हैं कि किचन क्लासिक के इस एपिसोड को आपने एंजॉय किया होगा। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, मज़ेदार जायकेदार खानों को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि ग़िज़ा सादा हो, मज़ेदार हो और ऐसी ग़िज़ा हो जिसमें सेहत झलके। मुझे और निदा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।